मतलब कपिल सिब्बल को एक बड़ा वजह मिल गया यह कहने के लिए कि भैया हमको टाइम ही नहीं मिला जवाब देने के लिए, जवाब खोजने के लिए, सोचने के लिए हमको वक्त ही नहीं दिया गया। मात्र एक दिन पहले हमको अमेंडेड पिटीशन दिया गया, तो हम कैसे जवाब दे पाएंगे? तारीख पर आप उसको फिल्म को गलत बताना चाहते हैं। वो फिल्में जो बनती हैं आधारभूत चीज़ों बनती हैं। आज तमिलनाडु सरकार ने टाइम लिया है कि हमें अभी जवाब देना है नशे पे। हमें एस्टरडे को ही जो अमेंडेड पिटीशन फाइल की गई है वो एस्टरडे मतलब कल मिली है। मित्रों, कल 28 अप्रैल था। मनीष कश्यप प्रकरण की कल सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में। कयास लगाया जा रहा था कि मनीष कश्यप को एक बड़ी राहत मिलेगी। मनीष कश्यप के समर्थकों में एक बड़ी उत्साह देखी जा रही थी। सभी उम्मीद भरी निगाहों से सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे थे, काफी उत्साहित थे, काफी खुश थे। ऐसा लग रहा था कि मनीष कश्यप के ऊपर से इन्हें से हट जाएगा और एक बड़ी राहत मिलेगी मनीष कश्यप को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सुनवाई ही नहीं हुई, टाल दिया गया और अगली डेट तय कर दिया गया। 8 मई तक इस मामले को रोक दिया गया। आखिर क्या हुआ ऐसा कि अगला डेट दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट को? इस पर ही आज हम बात करेंगे। देखिए, इस प्रकरण पर हमारी नजर 28 अप्रैल का मॉर्निंग से ही थी, तो हमने देखा इसमें 2 सबसे बड़ी मिस्टेक मनीष कश्यप के एडवोकेट की। पहला सबसे बड़ा गलती मनीष कश्यप के वकील ने यह किया कि इस केस को सीरियस नहीं लेते हुए ससमय उपस्थित हुए ही नहीं कोर्ट में, पहला गलती। दूसरा सबसे बड़ा गलती मनीष कश्यप के एडवोकेट के द्वारा यह किया गया कि जो अमेंडेड पिटीशन होता है वो सौंपना होता है विपक्ष को। मतलब इस केस में तमिलनाडु सरकार के जो एडवोकेट है कपिल सिब्बल, उनको सौंपना था, उनको देना था मनीष कश्यप के एडवोकेट के द्वारा। लेकिन मनीष कश्यप के जो एडवोकेट है मात्र एक दिन पहले, लेट करते हुए काफी देर कर दिया उन्होंने, एक दिन पहले 27 अप्रैल को अमेंडेड पिटीशन कपिल सिब्बल को सौंपा। मतलब कपिल सिब्बल को एक बड़ा वजह मिल गया यह कहने के लिए कि भैया हमको टाइम ही नहीं मिला जवाब देने के लिए, जवाब खोजने के लिए, सोचने के लिए हमको वक्त ही नहीं दिया गया। मात्र एक दिन पहले हमको अमेंडेड पिटीशन दिया गया, तो हम कैसे जवाब दे पाएंगे? और यह कहते हुए कपिल सिब्बल ने अगले डेट की मांग कर दी, अगला डेट देना पड़ा और यह केस टल गया 8 मई के लिए। इस पर वरिष्ठ एडवोकेट एपी सिंह क्या कहते हैं वो सुनिए। सर, आज काफी उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद की जगह तारीख मिली। वजह? अब कोर्ट में तारीख का तो सिलसिला रहता है, वो तो जुड़ान है, उसके साथ भिड़ान है। ऐसे तो तारीख पर आप उसको फिल्म को गलत बताना चाहते हैं। वो फिल्में जो बनती हैं आधारभूत चीज़ों बनती हैं। आज तमिलनाडु सरकार ने टाइम लिया है कि हमें अभी जवाब देना है नशे पे। हमें एस्टरडे को ही जो अमेंडेड पिटीशन फाइल की गई है वो एस्टरडे मतलब कल मिली है, इसलिए हमें उस पर टाइम चाहिए। हम उसको काउंटर एफिडेविट बना के उसको फाइल करेंगे। नशे पे बड़ा केस है, बड़ा मामला है, तो हमें समय चाहिए और उस आधार पर हम जब काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे उसके बाद इसकी सुनवाई हो। तो माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा ठीक है, तो डे का रहा, तो उन्होंने कहा 8 मई के लिए है। 8 मई को अब इस पे आगे सुनवाई होगी, उससे पहले वो काउंटर एफिडेविट फाइल कर देंगे। था तो ये तो 1-2 दिन टीम वर्क में ऐसा हो जाता है, जिसको किसी को काम सौंपा गया उसमें कमी रही तो वो नहीं पहले फाइल हो पाया। पहले फाइल हो जाता तो ठीक था, लेकिन अब कल फाइल हुआ है एस्टरडे को, तो तमिलनाडु सरकार को कमी रहने का तो मतलब ये है कि 8 तारीख को और फिर से आगे बढ़ के अगर कमी हो ना रहती तो शायद आज कुछ रिलीफ मिलता, जैसे कि आपने कहा भी था। आज कुछ रिलीफ मिलती, लेकिन वो ऐसी चीज़ थी जिसको उन्हें टाइम लेने का अवसर था उनके पास। अब तमिलनाडु सरकार की तरफ से आदरणीय कपिल सिब्बल जी के जूनियर ने उसमें टाइम मांगा तो टाइम दिया गया, तो उसमें टाइम में अब 8 तारीख दी गई। 8 तारीख के लिए मंडे है, तो इस मंडे पे सुनवाई होगी। यानी अमेंडमेंट को पहले कर लेते तो उन्हें कहने का समय नहीं मिलता। वही हम कह रहे हैं ना, कहने का समय नहीं मिलता, उन्हें बोलने के लिए समय नहीं मिलता। कोर्ट को टाइम देने की बाध्यता नहीं होती कि टाइम देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ता। ये तो कमी रही ना फिर मनीष बख्शी। हो जाता है, कई बार हो जाता है, ज्यादा लोग होते हैं, कई लोग होते हैं, मैनी माइंड। तो ये तो क्योंकि आपके वकील जो कपिल सिब्बल के जो सीनियर वकील है, एक्सपर्ट्स वकील है, तो उसके सामने तो आपको बहुत तैयारी के साथ तमाम चीज़ों के साथ चीज़ें जिसकी जिम्मेदारी की गई है अभी तो उनकी देखना है। जिसको जिम्मेदारी दी है उन्होंने ये बनाना है, ये लगाना है, ये करना है, अलग अलग सबका काम होता है। मनीष बख्शी की ओर से अलग अलग काम करना है। तब जिसको कहा गया उसको उनके संपर्क में था वो, तो नहीं फाइल हो पाया। एस्टरडे को फाइल हुआ, अब एस्टरडे को फाइल होने की वजह से समय मिल गया, वो आगे प्रोसीड होगा। 8 तारीख को होगा, 8 तारीख को सुना जाएगा। फिर NSA है, इट्स नॉट इजी, सरल तो नहीं है, आसान तो नहीं है, डगर कठिन है, आसान कठिन डगर तो नहीं है जो आसानी से निकल जाए। तो
आपने एपी सिंह जी को सुना, आप सुने होंगे तो उन्होंने अपने बयान में कहा अमेंडेड पिटीशन में देर कर दिया। एक दिन पहले ही अमेंडेड पिटीशन सौंपा गया कपिल सिब्बल को, मतलब विपक्ष को। और दूसरी वजह थी मनीष कश्यप के एडवोकेट सिद्धार्थ तबे उपस्थित ही नहीं हुए। यही वजह है जिसके वजह से डेट बढ़ा दिया गया, इस सुनवाई के लिए डेट, अगला डेट तय कर दिया गया। यही वजह है और यही वजह है कि हम कह रहे थे कि इस केस को सिद्धार्थ तबे सीरियस नहीं ले रहे हैं। अगर सीरियस लेते तो टाइम पर भी आते और अमेंडेड पिटीशन के लिए वो पहले फाइल कर देते, पहले सौंप देते कपिल सिब्बल को, और यह कहने का मौका सिब्बल को देते ही नहीं कि हमको टाइम ही नहीं मिला जवाब सोचने के लिए। तो यह वजह है जिसकी वजह से मनीष कश्यप को फिर से 8 दिनों का वक्त बढ़ा दिया गया। मुझे लगता है 8 से 10 दिनों का वक्त बढ़ा दिया गया है। 8 से 10 दिन और जेल में रहेंगे मनीष कश्यप, फिर अगली सुनवाई होगी और अगली सुनवाई पर हो सकता है कि इन्हें से हटा दिया जाएगा, क्योंकि पिछले बार जब 21 अप्रैल को जब सुनवाई हुई थी तो बड़े ही कड़क अंदाज में कहा था सीजेआई ने, तमिलनाडु सरकार से कहा था कि आपने इन्हें से किस बिहार पे लगाया, क्या सोचकर लगाया, इस पर जवाब मांगा था और बिहार सरकार से भी जवाब मांगा था। तो हो सकता है कि अब अगले डेट 8 मई को सुनवाई होगी और इन्हें से हट जाएगा। अभी यही अपडेट आ रही है, यही अपडेट आई है, बता दिया। बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।